दिसंबर को लापता हुए मासूम रितेश पाल के माता पिता के परिजन मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में पहुंचे थे और दोनों परिवारों ने सौगंध खाई थी कि लापता हुए बच्चे में हमारा कोई हाथ नहीं है। पंचायत ने 5 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर 5 दिन के अंदर अगर कोई जनहानि, धन हानि या पशु हानि होती है तो वही निर्दोष माना जाएगा। महापंचायत का फैसला 5 दिन बाद आ गया है और दोनों ही परिवार निर्दोष पाए गए हैं। पाँच दिन के अंदर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है, चाहे इधर की पार्टी या उधर की पार्टी, किसी को भी 50,000 से अधिक ऊपर तक, तो वही पाया जाएगा, उसी में बच्चा पाया जाएगा। लेकिन दोनों ना तो हमारे पास कोई नुकसान नहीं हुआ और उनका खैर वो मना कर रहे हैं नहीं हुआ, और फिर शंकर जी जाने। पंचायत में हम लोग निर्दोष पाए गए हैं, दोनों पार्टी। हाँ, कि हम लोगों के साथ में कोई घटना नहीं घटी, ना हम लोगों में ना उन लोगों में। तो पंचायत में निर्दोष पाए गए हैं कि बच्चा ना हमारी रिश्तेदारी में, ना हमारा हाथ, कुछ भी नहीं है। बच्चे के लिए जो है हमारी टीम निरंतर सर्च कर रही है, उन परिवार से भी पूछताछ कर रही है। परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जो सगे संबंधी है जो भी आसपास के जिलों में रहते हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हमारी सीसीटीवी टीम भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उन्होंने काफी डेटा इसमें कलेक्ट किया है, उन डेटा का एनालिसिस अभी जारी है। बीते मंगलवार यानी 2 दिसंबर को लापता हुए मासूम रितेश पाल के माता पिता के परिजन मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में पहुंचे थे और दोनों परिवारों ने सौगंध खाई थी कि लापता हुए बच्चे में हमारा कोई हाथ नहीं है। और उसके बाद पंचायत ने 5 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर 5 दिन के अंदर अगर कोई जनहानि, धन हानि या पशु हानि होती है तो वही निर्दोष माना जाएगा। महापंचायत का फैसला 5 दिन बाद आ गया है और दोनों ही परिवार निर्दोष पाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दोबारा से ये महापंचायत हो रही है, जहां रितेश पाल के माता पिता और उनके रिश्तेदार परिजन यहां पर दोबारा पहुंचे हैं और दोनों से महापंचायत ने पूछा है कि कोई जनहानि या धन हानि हुई है, तो दोनों ने मना किया है और महापंचायत का फैसला हुआ है कि ये दोनों परिवार निर्दोष हैं। महापंचायत के मुख्य पंच हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे ही बात कर लेते हैं कि पंचायत ने क्या फैसला दिया है। आप बताइए कि अभी जिस तरीके से जो पंचायत हो रही है, क्या फैसला आया है? जो नीतीश पाल की जो गुमशुदा हुई थी, हाँ। उस पंचायत में दोनों पक्षधर आए। हाँ। और उनने बताया कि हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो हमने कसम खाई। तो उस कसम के बाद में जो दिना दिए 5, उस 5 दिन में आज तक उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोनों पक्ष निर्दोष पाए गए, इसलिए बरी होने के कारण पंचों के बयान लिए हमने और पंचों ने भी समक्ष बोला कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, बिल्कुल इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तो अपन ने बरी करे यहाँ से कि दोनों पक्षों का नुकसान होता है तो कोई नुकसान वाले कोई तो दोषी बनाएंगे। इसका नुकसान ही नहीं है दोनों पक्षों में, तो किसको नुकसान दें। अच्छा, जिस तरीके से पहले ये भी बताया जा रहा था, दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि बच्चा आपने लापता किया है, याफ्ता किया है, अब फैसला पूरी तरीके से आ चुका है। अब फैसला पूरे तरीके से ये आ चुका है कि इनको ये पता चल रहा है कि बच्चे को कोई और आदमी ले गया, और इन दोनों में से किसी के पास ऐसी व्यवस्था होती तो ये शंकर जी उसको अवश्य दंड देते, वो दोषी पाया जाता। वे दो निर्दोष पाए गए हैं तो निर्दोष ही बोलेंगे। अच्छा, ये पंचनामा जो है अब कहाँ प्रक्रिया आगे की क्या रहेगी, जो पंचनामा बनाया है निर्दोष का? पंचनामा को ये अपनी किसी भी जगह पे कोर्ट अदालत में जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लगा सकते हैं, और पंचनामा सही से है, वक्त जरूरत पर काम पड़े वहाँ लगा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए महापंचायत का फैसला है और इसको कोई नहीं टाल सकता। मजिस्ट्रेट महादेव का ये फैसला आया है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस लगातार ये आशंका कर रही थी कि मासूम रितेश पाल के माता पिता की तरफ से कहीं ना कहीं बच्चा गुम हुआ है और इन्हें टॉर्चर भी किया था, और उसके बाद पुलिस के कहने पर ये मजिस्ट्रेट महादेव की पंचायत में आए और यहाँ पर फैसला ये हुआ है कि दोनों परिवार यानी माता का पक्ष और पिता का पक्ष दोनों ही निर्दोष पाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए है कि पुलिस उस बच्चे को कब तक ढूंढ पाती है, क्योंकि आज 37 दिन हो चुके हैं
पुलिस का दावा है कि 500 से अधिक जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब महादेव का फैसला तो आ चुका है, अब पुलिस आगे क्या करती है, क्या बच्चे को ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर ये दोनों माता पिता ऐसे ही निराश बैठे होंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।